कहते हैं हर वारदात के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हर कातिल के दिमाग में कत्ल करने से पहले कुछ न कुछ चल रहा होता है। आंध्र प्रदेश की इस महिला के दिमाग में भी एक ऐसे ही खौफनाक साजिश चल रही थी, जिसे सुनने के बाद इस केस का फैसला कर रहे जज भी हैरान हो गए। तो मामला कुछ ऐसा था कि एक विधवा महिला का 17 वर्षीय बेटा एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। कई दिनों तक ये महिला अपने बेटे की तलाश करती है, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाती है, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, इस राज का खुलासा कुछ इस प्रकार होता है जिससे आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान हो जाता है। तो आखिर क्या थी उस 17 वर्षीय लड़के के गायब होने की रहस्यमयी कहानी? क्या बेटे के गायब होने के पीछे इस माँ का हाथ था, या फिर कहानी इन सब से परे थी? घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है आंध्र प्रदेश के पर्लू जिले में रहने वाली मुस्लिम फैमिली की। इस परिवार के मुखिया जावेद अली साल 2001 में जानवी नाम की महिला से निकाह करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। शादी के 1 साल बाद जानवी एक बेटे को जन्म देती है और शादी के तीसरे साल जानवी एक और बेटे को जन्म देती है और अब साल 2004 आ चुका था। जावेद अली अपनी पत्नी और बेटों के साथ काफी खुश था, लेकिन इस परिवार की खुशी को नजर लगते देर नहीं लगी जब साल 2014 के अक्टूबर महीने में जावेद अली की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। पति की मौत का जानवी को गहरा सदमा लगा, मगर जानवी अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए जानवी किसी की जान ले भी सकती थी और अपनी जान दे भी सकती थी। बहरहाल अब रोना धोना छोड़कर जानवी ने अपने बेटों पर ध्यान देने की सोचा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। तो शुरुआत में जानवी काम पर अपने बच्चों को साथ लेकर जाने लगी। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे और दोनों बेटे भी अब स्कूल जाने लगे। वक्त के साथ जानवी अपने पति जावेद को भूलने लगी थी और धीरे धीरे उसका आकर्षण पड़ालू गांव के डॉन शेख मस्तान बाजी की तरफ होने लगा। दरअसल शेख मस्तान बाजी लोगों को दिखाने के लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, जो कि एक दिखावा मात्र था। शेख मस्तान बाजी की यही अच्छाई देखकर धीरे धीरे जानवी को मस्तान से प्यार हो गया। धीरे धीरे जानवी अपने बेटों से छिप छिप कर मस्तान से मिलने लगी, मगर कहते हैं ना, इश्क और रश्क छिपाए नहीं छिपता। जानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक दिन जब जानवी के घर पर उसके दोनों बेटे मौजूद नहीं थे, तो जानवी शेख मस्तान को अपने घर पर मिलने बुला लेती है। उसी वक्त जानवी का बड़ा बेटा, जो कि साल 2021 में 17 वर्ष का हो चुका था, वो भी घर आ जाता है और अपनी माँ को शेख मस्तान के साथ देख लेता है। ये बात जानवी के बेटे अहमद को पसंद नहीं आई। उसने अपनी माँ को शेख मस्तान से दूरी बनाने को कहा, क्योंकि भले ही जानवी को शेख मस्तान नेक इंसान लगता था, लेकिन अहमद को मालूम था कि शेख मस्तान किस किस्म का आदमी है। खैर, बेटे की खुशी के लिए जानवी ने शेख मस्तान से दूरी बना ली। हालांकि जानवी शेख मस्तान से कभी कभी मिलने चली जाती थी, मगर 12 अगस्त 2021 को एक दिन अचानक से अहमद अपने घर से गायब हो जाता है। दरअसल 11 अगस्त 2021 को भी अहमद ने अपनी मां और शेख मस्तान को एक साथ देखा था, जिस बात से अहमद अपनी मां से नाराज था। उस दिन घर में इस बात को लेकर माँ बेटे के बीच काफी बहस भी हुई थी, जो कि आस पड़ोस के लोगों के कानों तक भी पहुंच गई। अहमद को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। जानवी को लगा कि अहमद नाराज होकर घर से चला गया है। जब उसकी नाराजगी खत्म होगी तो वो अपने आप घर लौट आएगा। मगर जब अहमद को गायब हुए 10 दिन बीत चुके थे और अभी तक अहमद का कोई अता पता
पता नहीं था, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग दबे जुबान में बात करने लगे कि जानवी ने शेख मस्तान के साथ मिलकर अपने बेटे को गायब कर दिया है और इसीलिए अब तक जानवी ने अपने बेटे की गुमशुदगी थाने में दर्ज नहीं करवाई है। जब आस पड़ोस के लोगों की बातें जानवी के कानों तक पहुंची तो घटना के 15वें दिन जानवी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाने पहुंची और अहमद की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। मगर कुछ दिन की पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि लोग इसके पीछे उस इलाके के डॉन शेख मस्तान का हाथ बता रहे हैं, तो पुलिस ने भी इस केस से अपने हाथ खींच लिए। अब तक अहमद को गायब हुए 2 से 2.5 महीने का समय बीत चुका था। पुलिस ने भी अपनी कार्यवाही बंद कर दी थी। तभी एक दिन शेख मस्तान जानवी से मिलने उसके घर आता है। जब शेख मस्तान जानवी के घर आया तो जानवी ने शेख मस्तान से अपने बेटे को ढूंढने की बात कही। जानवी ने कहा कि उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जिनके जरिए वो अहमद को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। मगर उस दिन शेख मस्तान रोते हुए जानवी को एक ऐसी बात बताता है जिसे जानकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल शेख मस्तान जानवी को कहता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। शेख मस्तान की ये बात सुनकर जानवी शेख मस्तान को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद शेख मस्तान आगे बताता है कि उसके बेटे अहमद की हत्या उसी के दोस्त अल्लाह कासिम ने की है। अल्लाह कासिम की तुम पर गंदी नजर थी। जब ये बात अहमद को पता चली तो दोनों में झगड़ा हो गया और 11 अगस्त की रात अल्लाह कासिम ने उसे अकेले में बुलाकर खूब शराब पिलाई। इसके बाद अहमद की बुरी तरह पिटाई करी और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। शेख ने ये भी बताया कि उसने अहमद की लाश को जंगल में दफना दिया है। जिसके बाद जानवी ने शेख मस्तान से ये पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है, तो शेख मस्तान ने बताया कि अभी 4 दिन पहले ही अल्लाह कासिम ने उसे खुद ये सारी घटना बताई है। आपके या हमारे मुताबिक अब जानवी को थाने जाना चाहिए था, मगर जानवी ऐसा कुछ नहीं करती। दरअसल जैसे ही जानवी को ये बात पता चली कि अल्लाह कासिम को उसे पाने की चाह है, तो जानवी भी अल्लाह कासिम को अपने करीब आने का मौका देने लगी और आखिरकार एक दिन उसने अल्लाह कासिम को अपने घर बुला लिया। उस रात जानवी ने अल्लाह कासिम को जमकर शराब पिलाई और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, मगर मौका पाते ही जानवी ने अल्लाह कासिम के हाथ पैरों को बांध दिया और उसे भी उसी तरह पीटा जिस तरह अल्लाह कासिम ने जानवी के बेटे अहमद को पीटा था। इसके बाद जानवी ने एक धारदार चाकू से अल्लाह कासिम का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद जानवी थाने जाकर खुद को सरेंडर कर देती है। साथ ही शेख मस्तान बाजी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि उसी ने ये बात जानवी को बताई थी। खैर, अब पुलिस ने जानवी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद जानवी जेल से जमानत पर बाहर आई। बाहर आने पर शेख मस्तान जानवी से दूर रहने लगा। उसे जानवी के इस रूप से डर लगने लगा, मगर जानवी ने शेख को विश्वास दिलाया कि वो अब भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती है। कुछ महीनों तक दोनों फिर से उसी तरह मिलने लगे जैसे कि पहले मिला करते थे। फिर एक दिन जानवी ने शेख मस्तान को अपने छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी पर घर पर इनवाइट किया। उस दिन इस पार्टी में जानवी, शेख मस्तान, जानवी का छोटा भाई और उसके कुछ दोस्त मौजूद थे। सबसे पहले इन लोगों ने जन्मदिन का केक काटा और जमकर शराब पी। अब तक शेख मस्तान पूरे नशे में हो चुका था। जानवी ने शेख मस्तान के हाथ पैरों को बांध दिया, लेकिन शेख मस्तान को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जानवी के भाई तथा उनके दोस्तों ने शेख की जमकर
पर धुलाई की, मगर शेख मस्तान बार बार जानबी से ऐसा करने की वजह पूछ रहा था। तब जानबी ने बताया कि जिस दिन उसने अल्लाह कासिम की हत्या की उसी दिन उसने बता दिया कि अहमद को तुम दोनों ने मिलकर मारा था, और शेख ने इसका पूरा इल्ज़ाम अल्लाह कासिम पर डाल दिया। शेख को भी उसी तरह मारा गया जैसे अहमद को मारा था। इस कत्ल के बाद ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो गई और एक माँ ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। ये घटना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग अहमद की हत्या के पीछे जानबी का हाथ समझ रहे थे। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।